बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में अध्याय 15 रेखा गणितीय रचनाएं। लेकिन रेखा गणितीय रचनाएं पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कंपास में कौन कौन सा सामग्री होता है जिसका उपयोग हम इस पाठ में करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको एक त्रिभुज आकार की आकृति आपको दिख रही है, इसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आकार की है और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। ये छोटा है, सबसे छोटी भुजा है, तो उसके बाद ये वाली भुजा दिख रही है आपको, और उसके बाद ये विकर्ण वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है। त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। आप ध्यान से देखिए सेट स्क्वायर को। ये वाला जो कोण दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 90 अंश का कोण है। ऊपर जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ये कोण है 30 अंश का, और यहाँ पर जो कोण बता सकते हैं कितने का होगा? ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये वाला कोण जो है वो 60 अंश का है। इसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। एक सेट स्क्वायर हमारे पास और है, उसको भी देख लेते हैं हम। ये इस प्रकार का एक सेट स्क्वायर होता है आपके कंपास में। इसको घुमा के आप ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल ये समद्विबाहु त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज कहा दिया इसको, तो इसका मतलब ये है कि इस भुजा के सम्मुख जो कोण बनेगा ये वाला कोण, और इस भुजा के सम्मुख जो कोण बनेगा ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। अब हम इसको घुमा के देखते हैं इस प्रकार से। अब आप क्या बता सकते हैं कि ये जो कोण दिख रहा है आपको कितने अंश का होगा? चूंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है इसलिए ये कोण जो है वो 90 अंश का है। चाहे तो आप नाप सकते हैं, ये बना हुआ ही है 90 अंश का। अब जब ये 90 अंश का हो गया तो आप बता सकते हैं कि ये भुजा दोनों भुजा बराबर है। जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम त्रिभुज वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। ये 90 अंश का पहले से हो चुका है, ये दोनों बराबर है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के होगा 90 अंश, और दोनों को हम यदि अलग अलग कोण निकालें तो 90 को 2 से भाग देंगे तो कितने कितने का हो जाएगा? ये 45 का हो जाएगा, और ये वाला कोण भी 45 का हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों सेट स्क्वायर के बारे में हम यदि बात करें एक साथ, तो इसमें ये कोण 90 अंश का हो गया, ये कोण 60 अंश का हो गया, ये कोण 30 अंश का हो गया। इसमें ये वाला कोण जो दिख रहा है आपको 90 अंश का है, ये 45 अंश का है, और ये 45 अंश का है। इस प्रकार से दोनों सेट स्क्वायर के माध्यम से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के हमको कुल 4 कोण यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से हमको आगे कोण बनाने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं अगले सहायक सामग्री की। ये देखिए आप, इसको आप जानते हैं शुरू से, इसको हम प्रकार कहते हैं। यहाँ पर आप पेंसिल फंसाते हैं। हम चूंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे, हमने यहाँ पर चाक लगा के रखा हुआ है। आपको ध्यान देना है कि ये जो नोक वाले हिस्से पेंसिल है, दोनों को जब भी लगाएंगे तो बराबर लगाएंगे, ऊंचा नीचा नहीं लगाएंगे। ऐसा लगाने से आपकी आकृति अच्छी से नहीं बन पाती है। और ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर का जो नट बोल्ट रहता है आपके, उसमें वो थोड़ा टाइट रहना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, ताकि सरकाने में आसानी से ना सर के, थोड़ा सा टाइट रहे और बल लगाने पर ही ये आगे पीछे हो। इस प्रकार से रहे तो आपकी आकृति बिल्कुल अच्छी बनेगी। फिर आप देख रहे हैं इसी के जैसा एक और सामग्री है आपके पास कंपास में। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडर बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ नोक रहता है, जिसका उपयोग हम कई बार गोलाई मापने के लिए करते हैं। जैसे चूड़ी की गोलाई मापना हो हमको, तो हम दोनों तरफ ऐसे रखेंगे चूड़ी के ऊपर। जैसे देखिए ये एक वृत्ताकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी हमको गोलाई नापना हो तो हम इस प्रकार से ऐसे नोकों को दोनों ओर रखते हैं, और बाद में इसकी हम व्यास निकाल के त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार से ऐसा दोनों कोनों को ऐसा रखेंगे हम घुमा के। अब इसको हम स्केल में रखेंगे इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए, इसको हम फैलाए नहीं हैं, हम यहाँ पर रख रहे हैं स्केल में इस तरह से। ये आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। ये चूँकि इंच में है हमारा, आप सेंटीमीटर में नापेंगे तो अलग आएगा। ये 2.2 इंच इसका जो है वो गोलाई आ रहा है। 2.2 को यदि हम भाग देंगे 2 से, तो इसका त्रिज्या 1.1 इंच इसकी त्रिज्या निकल जाएगा। इस प्रकार से हम इसका उपयोग खासकर ठोस वस्तुओं की गोलाई मापने के लिए करते हैं। जैसे गिलास की ऊपर की गोलाई मापना है आपको, कटोरी, थाली आदि की गोलाई मापना है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। और ये तो आप जानते हैं स्केल है, स्केल की सहायता से हम मापन का कार्य करते हैं, रेखाखंडों खींचने का कार्य करेंगे यहाँ पर, और त्रिभुज की भुजाओं को मापने का काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा एक और सामग्री होता है जिसको आप चांदा कहते हैं, और चांदा से आप परिचित हैं। जब उपयोग होगा तो आप हम चांदा से भी आपको परिचित कराएंगे, कैसे नापना है सब भी हम सीखेंगे। तो आइए हम पहला
प्रश्नावली 15 में चलते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए, ऐसा कहा गया है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे यहाँ पर, और उस रेखाखंड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। बहुत आसान है, ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर इंच में काम करने वाला हूँ। ये हम 0 में पहले बिंदी लगाएंगे एक, फिर यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है आपको, 5 बिंदी लगाएंगे और एक रेखाखंड खींच लेंगे। इस प्रकार से एक रेखाखंड खींचे, इसको हम नाम दे देंगे ए बी। ये है रेखाखंड ए बी, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब इस रेखाखंड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक समांतर रेखा खींचना है। उसके लिए हमको सेड स्क्वायर की आवश्यकता होगी। कैसे काम करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसी रेखाखंड पर जो खींचे हैं यहाँ पर स्केल रखेंगे ऐसे, उसके बाद सेड स्क्वायर से इसको ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। ये देखिए, हम इस पर चला सकते हैं इसको ऐसे, आप अपने कॉपी में नीचे रखेंगे, आसानी होगी आपको। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चला सकते हैं, इसको ऊपर, पूरा इसको ऊपर चलाना है ऐसे रगड़ते हुए इसको। अब देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 1 2 3, यहाँ बिंदी लगाएंगे एक, और थोड़ा सरकाएंगे इस प्रकार से, एक बिंदी और लगाएंगे यहाँ पर। आप चाहे तो पूरा लंबी बहुत सारी बिंदियाँ लगा सकते हैं, लेकिन हम 2 बिंदी से भी काम चला सकते हैं और 3 बिंदी से भी काम चला सकते हैं। देखिए बिल्कुल, आप 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हम बिंदी लगा दिए हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे इस प्रकार से। जो रेखाखंड मिलेगा हमको, इसको नाम देते हैं सी और डी। इस प्रकार से जो रेखाखंड हमको मिला, इस रेखा के समांतर है बिल्कुल, क्योंकि समान दूरी पर खींचा गया रेखाखंड है। इसके और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। ये दूरी है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड खींच दिया गया। कैसे खींचे एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे और उसी रेखा पर हम स्केल को ऐसे रखे रहेंगे। ये बिल्कुल सरकना नहीं चाहिए। अब आप क्या उठाएंगे, सेड स्क्वायर, और सेड स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे ऐसा। और बोला गया 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचना है करके। मैं यहाँ पर इंच में काम कर रहा हूँ, बता देता हूँ आपको पहले से। तो ये देखिए 3 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पर एक बिंदी लगा दिया, फिर बिंदी लगाएंगे यहाँ पर आप, और इसको सरका के थोड़ा सा और कम से कम 2 बिंदी आपको ऊपर में लगाना है, जो जिसकी दूरी थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहे, तभी आपका रेखाखंड अच्छे से खिंचा पाएगा। तो इस प्रकार से जो रेखाखंड मिलेगा आपको, वो पहले से खींचा गया रेखाखंड का समांतर रेखाखंड कहलाएगा, या रेखाएं भी आप कह सकते हैं इसको। दोनों ओर तीर का निशान लगा दें, तो इस प्रकार से निशान लगा देंगे दोनों ओर, तो ये तीर का निशान लग जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेखाखंड कहा गया है, इसलिए आप रेखाखंड ही खींचेंगे, तीर का निशान नहीं लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी 2 समांतर रेखाखंड। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है सेड स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। पहला कोण आपको दिया हुआ है 45 अंश, दूसरा कोण दिया है 60 अंश, तीसरा कोण दिया है 30 अंश, चौथा कोण दिया है 90 अंश और पांचवा कोण दिया है 120 अंश। तो इसके लिए आपको सेड स्क्वायर की आवश्यकता होगी। देखिए ये सेड स्क्वायर है, इसमें कौन कौन सा कोण बताया गया था आपको। ये 90 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है और ये 30 अंश का कोण है। तो हम इस सेड स्क्वायर के माध्यम से 3 प्रकार के कोण बना सकते हैं, 90 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्या दिया है, 45 अंश का कोण। तो इस सेड स्क्वायर से 45 अंश का कोण नहीं बन पाएगा, इसलिए हम दूसरा सेड स्क्वायर लेंगे, ये वाला। इसमें कौन कौन सा कोण है, ये 90 अंश का है, ये 45 अंश का है, ये 45 अंश का है। आपको बोला गया है सेड स्क्वायर की सहायता से, तो चलिए बनाते हैं सेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा। सबसे पहले तो हम रेखा खींच लेंगे एक इस प्रकार से। अब इसी रेखा पर हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं 45 अंश का कोण। ये बिंदु ले लिया हमने ए। अब इसी बिंदु पर हम रखेंगे इस नोक को इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, और यहाँ से हम इस प्रकार खींचेंगे। ये 45 अंश का कोण बन रहा है। चूंकि यहाँ पर नोक थोड़ा घुमा हुआ है, इसलिए मैं इसको अब आगे इस प्रकार से मिला रहा हूँ। आपको आपके सेड स्क्वायर पर नोक बिल्कुल सही मिलेगा, इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो कोण बन रहा है,
ये है 45 अंश का कोण। आप चाहें तो इसको चांदा से नाप भी सकते हैं बनाने के बाद, और बिल्कुल नापिएगा आप चांदा से, ताकि आप बनाए हैं वो सही है कि नहीं, और उसके बाद ही आप संतुष्ट होइएगा कि हम जो CD स्क्वायर के माध्यम से जो कोण बनाए हैं वो बिल्कुल नाप में सही है। फिर देखिए दूसरा कोण दिया हुआ है 60 अंश का कोण। कौन सा कोण दिया हुआ है? 60 अंश का कोण। अब 60 अंश का कोण तो इसमें बनेगा क्योंकि ये वाला कोण 60 अंश का है, इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले एक नीचे रेखा खींच लेंगे, इस प्रकार से रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इस बिंदु पर, जिसको हम नाम दे देते हैं B, यहाँ पर हम एक क्या बनाने वाले हैं? कोण बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कोण बनाएंगे, कितने अंश का बनाएंगे? 60 अंश का। तो हम अब जो कोण 60 अंश का यहाँ पर है उसी को हम यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और ऐसे एक रेखाखंड खींच देंगे इस प्रकार से। ये जो कोण बना ये है 60 अंश का कोण। इस प्रकार से आप 45 अंश का, 60 अंश का और 30 अंश का बनाना हो तो कौन सा बनेगा? ये 30 अंश का है, आपको बताया गया था। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से, नाम दे दिए C इस बिंदु को। अब इसी बिंदु पर हमको 30 अंश का बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो नोक है उसको इस प्रकार से रखेंगे। हम चाहे तो उल्टा हो रहा है, ऐसा ही रखना पड़ेगा हमको। ये देखिए इस प्रकार से रखेंगे इसको, और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, जो कि यहाँ पर जो कोण बना है इस बिंदु C पर, ये है 30 अंश का कोण। इस प्रकार से हमने बनाया 45 अंश, 60 अंश, 30 अंश। 90 अंश का कोण आप यहाँ से बनाएंगे, इस वाले कोण से। 120 अंश कैसे बनाएंगे ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब पांचवा प्रश्न आपको दिया है 120 अंश का कोण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेंगे, नाम दे देंगे इसको D। अब देखिए आपके पास कितने अंश का कोण है? यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है। तो 60 का 2 बार यदि हम बनाते हैं तो 120 अंश का कोण बन जाएगा हमारा। ये देखिए सबसे पहले हम 60 का बना लेंगे यहाँ पर ऐसा, फिर हम इसी बिंदु पर रखेंगे। देखिए एक बार 60 अंश का बना लिया हम यहाँ पर, अब एक बार इसी बिंदु पर और 60 अंश का बनाएंगे, तो जो कोण बनेगा 60 और 60 120 अंश का बनेगा। तो हम इस CD स्क्वायर को इस प्रकार सेट करेंगे यहाँ पर। ये अब यहाँ से खींचेंगे ऐसे हम एक रेखा, तो ये देखिए यहाँ से जो कोण बन रहा है ये 60 अंश का है, और ये भी 60 अंश का। दोनों मिला के कितना हो गया? 120 अंश का। इस प्रकार से आप CD स्क्वायर की सहायता से अलग अलग प्रकार के कोणों को आप बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार बनाने का, और बनाने के बाद आप चांदा से जरूर एक बार नाप के देखिएगा कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ये बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित माप का रेखाखंड लेकर उसका समद्विभाजक खींचिए। तो ये आपको माप दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है आपको, और उसका आपको समद्विभाजक करना है। 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, उसका आपको समद्विभाजन करना है 3.6 का, और उसी प्रकार से 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के आपको समद्विभाजक उसका खींचना है। चलिए एक प्रश्न को देखिए ध्यान से, उसके बाद आप बाकी का स्वयं कर लेंगे। तो ये पहला हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए कहा गया है। आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पर माप को। ये मैं 10 ले रहा हूँ। ये इस प्रकार से ये ए भी एक रेखाखंड है, इसका हमको समद्विभाजक खींचना है। इसके लिए क्या करना होगा? हमको प्रकार लेना पड़ेगा, और प्रकार लेकर इस रेखाखंड का आधा से ज़्यादा हमको चाप लेना है इस प्रकार से। देखिए आधा ज़्यादा दिख रहा है आपको, बिल्कुल आधा से ज़्यादा चाप लेंगे, और अब ए को केंद्र मानकर ऊपर एक चाप काटेंगे इस तरह से, और उसी प्रकार के चाप आप नीचे भी काटेंगे। ऐसा बहुत आसान है, ध्यान से देखिए आप। फिर क्या करेंगे? आप इसी चाप को बिना फैलाए, बिना कुछ किए, बाय द वे किसी कारण से ऐसा सिकुड़ जाता है आपका प्रकार, तो आप क्या करेंगे? फिर वापस जाएंगे, और जो पहले से आप चाप खींचे हैं उसमें आप मिला के देखेंगे इस तरह से। ये इस प्रकार से मिला के रख लेंगे आप एक बार, ठीक है। फिर आप रखेंगे बिंदु B में इस प्रकार से, और ऊपर भी चाप काटेंगे जो पहले वाले चाप को काटे, और नीचे भी आप ऐसे घुमाकर एक चाप काटेंगे जो आप पहले चाप खींचे हैं उसको काटे। इस प्रकार से 2 कटान बिंदु मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। आप चाहें तो इन बिंदुओं को नाम भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं।
आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से आप आपस में मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आप दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से ऐसे डॉट लाइन से मिला देंगे। इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं, ये जो रेखा खंड हमने खींचा, ये पहले जो रेखाखंड हम खींचे थे उसको बिल्कुल दो बराबर भागों में यहाँ पर इस बिंदु पर, जिसको हम नाम दे रहे हैं O, इस O बिंदु पर दो बराबर भागों में बांट रहे। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, A से O की दूरी और O से B की दूरी जो है बिल्कुल बराबर होगी किसी भी हाल में। आप चाहे तो नाप के देख सकते हैं। चलिए हम यहीं पर नाप लेते हैं इसको। हम इस रेखाखंड को खींचे हैं 10 सेंटीमीटर। आपके पुस्तक में 5 बोला गया है, आपको अच्छे से दिखे करके 10 लिए थे। तो ये देखिए, शून्य में रखा मैंने एक नोक को, दूसरे 10 में है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 5 में, ये 5 के बीचों बीच यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल रहा है जो है O। इस प्रकार से दो बराबर भागों में बढ़ चुका है। आइए 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर इसका हम समद्विभाजन करेंगे। इसको हम 4.5 ही खींच रहे हैं, बिल्कुल फिक्स। तो ये देखिए, ये हो गया 0 में बिंदी लगाया हमने, और 4.5 यानी यहाँ पर हम एक बिंदी लेंगे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है आपको। इसको भी नाम दे देते हैं हम C और D। अब इसका आधा ज़्यादा चाप लेंगे। यही परेशानी होती है छोटे आकृति बनाने पर। यहाँ से आधा ज़्यादा हमने यहाँ पर चाप ले लिया। ऊपर एक चाप काटेंगे इस प्रकार से, नीचे एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। फिर हम उसी चाप को इधर रखेंगे D बिंदु पर, ऊपर एक चाप काटेंगे ऐसा, और नीचे भी एक चाप काटेंगे। यदि कटान बिंदु नहीं मिलेगा तो वापस हम जाके इसको और बढ़ा लेंगे आगे, ऐसा और ऐसा। तो देखिए 2 कटान बिंदु मिल गए यहाँ पर। इन दोनों कटान बिंदुओं को आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों कटान बिंदुओं को आपको आपस में स्केल की सहायता से मिला देना है। इस प्रकार से डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं आप, और चाहे तो पूरा खींच भी सकते हैं इस प्रकार से, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए, यहाँ पर जो बिंदु मिला आपको, ये समद्विभाजक बिंदु है C। यहाँ पर नाम देते हैं इसको O। CO और OD दोनों रेखाखंड आपस में एकदम बराबर रहेंगे। आप चाहे तो नाप भी सकते हैं इसको। देखिए, 0 में रखा हमने, इधर 4.5 में रखा, और यहाँ पर देखिए 2.2 और थोड़ा सा उसके बीच में आ रहा है, 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है ये बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप दी गई किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो आप इन सभी सवालों को बनाएंगे, और बाकी जो सवाल बचे उसको अपने मन से बनाएंगे। अभी हम इस पाठ के इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके दूसरे भाग हम बहुत जल्दी आपके पास पहुंचाने वाले। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।